Okay, Born-Haber cycle for magnesium nitride. ये जी सबसे पहले किसकी इक्वेशन बनानी होती है फॉर्मेशन की? तो मैग्नीशियम इन द सॉलिड स्टेट व्हेन कंबाइंस विद द नाइट्रोजन इन द गैस स्टेट इट फॉर्म्स मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ये तो होगी फॉर्मेशन की इक्वेशन, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस दौरान जो इंथैल्पी रिलीज हुई है फॉर्मेशन ऑफ Mg3N2 है। अब बच्चों मैं आपको यहीं से हिंट दे देता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो मैग्नीशियम के कितने मोल्स हैं? 3। और नाइट्रोजन एटम के कितने मोल्स हैं? 2। तो इसका मतलब मैग्नीशियम की सारी वैल्यूज़ किससे मल्टीप्लाई होंगी? 3 से। और नाइट्रोजन की सारी वैल्यूज़ किससे मल्टीप्लाई होंगी? 2 से। राइट। तो ये यहीं से समझ आ जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स देख के तो बाकी स्टेप्स तो आपको याद हैं। अच्छा, मैग्नीशियम की होगी एटमाइजेशन, तो 3 mg गैस लिख देना है। और वैल्यू क्या है? डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ mg, लेकिन एज आई सेड मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगी? 3 प्लस N2 ऐसे ही लिख देते हैं। फिर आपको पता है मैग्नीशियम ने आयोनाइज होना होता है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, तो 2 आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी, तो +2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो 3 कितने लूज करेंगे? 6। तो ये हो जाएगी डेल्टा एच फर्स्ट प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय what? 3 plus N2। Then 3 mg plus 6 electron प्लस, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब नाइट्रोजन की क्या होगी एटमाइजेशन? तो 2n गैस बन जाएगा। ये हो जाएगी डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन टाइम्स 2, क्योंकि 2 मोल्स है। फिर आगे क्या होगा? आप कहते हैं जी इसकी, अब ज़रा सुनना, लिखना छोड़ें। नाइट्रोजन ने क्या करना होता है? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं? 3, क्योंकि नाइट्रोजन N3 नेगेटिव बनाता है, तो इसकी 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होती है। तो पहली हमेशा एक्सो होगी बिकॉज इट्स गोना गो डाउन लाइक दिस के Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन गेन कर लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे प्लस 2n नेगेटिव। फिर वो दोनों 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, प्लस दोनों 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2n2 नेगेटिव। तो ये हो जाएगा, ये था डेल्टा एच फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन, लेकिन टाइम्स 2। ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, बट टाइम्स क्या है? 2। और फिर दोबारा ये गेन करेगा 3 mg2 पॉजिटिव प्लस 2n3 नेगेटिव। तो ये डेल्टा एच थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन टाइम्स 2। और फिर ये दोनों कंबाइन होके या ऑल द वे क्या बना देंगे? ये नीचे लैटिस एनर्जी ऑफ Mg3N2। ये करेक्ट। ये है पूरा का पूरा साइकिल। ये सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज मैंने अलग अलग लिखी हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कंबाइन हो सकती हैं, तो अमूमन वो कंबाइन करके लिख देते हैं। आप पहले इसको कॉपी कर लेना, फिर मैं कंबाइन करके लिखता हूँ। पहली एक्सो होती है, बाकी दोनों एंडो होती हैं, इसलिए मैंने दोनों ऊपर लेके गया। किससे मल्टीप्लाई करना होता है वो तो नंबर वहां लिखा होता है। अब इसी को आप कंबाइन भी कर सकते हैं। इधर देखें, लिखना छोड़ें, पहले सॉरी इसको कॉपी कर लें कंप्लीटली।
कर ली है कॉपी? लेकिन ये चार्जेस ये सब कुछ गौर से देखना है, ओके? हो गया? अब देखिए, फॉर एग्जांपल, नाउ पे अटेंशन, यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, इधर देखो, ये नाइट्रोजन है, तो आप कहते हैं जी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज अलग अलग लिखने की बजाय, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होंगी, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम कंबाइन करके लिखते हैं। तो पहली तो हमें पता है एक्सो होती है तो नीचे जाएगा, लेकिन दूसरी तीसरी क्या होंगी? एंडो होंगी। तो दोनों ने किधर जाना है? दोनों ने ऊपर जाना है। तो आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इधर देखें तो डायरेक्ट क्या होगा, 3Mg2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस सॉरी, ये दो के 6 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिए, प्लस 2N3 नेगेटिव, ये बन गया, राइट? और ये ऑल द वे कंबाइन करके ये नीचे आ जाएंगे इधर, ये, तो ये लैटिस हो जाएगी। तो इसको लिख देना है डेल्टा एच 1 प्लस 2 प्लस थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन टाइम्स 2, ये भी कर सकते हैं, ओके? कि फर्स्ट में जब भी आप ऐड करोगे एंडो ही आएगा, ये मैं आपको कहना चाह रहा था। तो आप इसको डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं और ये डेल्टा एच LATT हो जाएगा ऑफ Mg3N2, ओके? तो अब आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कंबाइन करके लिखी है, आयनाइजेशन एनर्जी भी कंबाइन करके लिखी है, बाकी सब कुछ तो वही था, राइट? अब इस पे हेस लॉ अप्लाई करें, तो हेस लॉ में बस सिंपल होता है कि डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ Mg3N2 विल बी इक्वल टू व्हाट, बाकी सारी वैल्यूज को इक्वल करें, क्या आंसर आता है निकालिए जरा प्लीज। अब इक्वेशन लिखे, मैं वैल्यूज देता हूं। फॉर्मेशन है -461 मैग्नीशियम नाइट्राइड की। पहला होगा एटमाइजेशन ऑफ Mg टाइम्स 3 है, और एटमाइजेशन ऑफ Mg की वैल्यू है 148, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, प्लस ये एटमाइजेशन होगी मैग्नीशियम की, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो बनता है 738 प्लस 1451, और इस सारे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, प्लस डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन टाइम्स 2 या बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, जो कि बनती है 946, प्लस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नाइट्रोजन, तो वो सारा ऐड करेंगे, -7 है, प्लस 844 है, प्लस 2844 है, और इस सब को ऐड करके किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से, प्लस लैटिस आ जाएगा। अब ऐड करें, क्या वैल्यू आती है? ये वैल्यू डालें तो मेरा ख्याल आ जाएगा 15780, बहुत बड़ी वैल्यू आई है, 15780 दिए है लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। सर वैसे वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज है वो दी गए होते हैं।
दिए, ये सब कुछ दिया होता है एक्सेप्ट लैटिस। ठीक है। अब मैं आपको दोबारा एक और दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसमें सब कुछ कंबाइन करके लिखना है। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉर्न एबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करें बच्चों, करें जरा प्लीज, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जी। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज एक साथ लिखी है साइकिल में, तो हम 2 के लिए वो कर सकते हैं जो हमने कल कराई। कंबाइन आप कह रहे हैं, क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हों, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं जी जी, अब जैसे ये देखें, ये हमने किया है ना, ये कल साइकिल। वाले में भी कर सकते थे जी। अभी ये इसीलिए दे रहा हूँ, ऑक्सीजन वाले में कंबाइन करना है। कल ऑक्सीजन अलग अलग किया था ना, आज मैं इसीलिए ये दे रहा हूँ एग्जाम्पल, कंबाइन करना है। ओके, जब भी कंबाइन करोगे तो एंडो होगा, ऊपर जाएगी, ये मैंने बता दिया है। जीशान देखें, मेरी दोनों स्क्रीन क्लियर है? जी सर। हो गया बच्चों? अभी है? जी सर। ठीक है। सर बस ऑलमोस्ट हो गया।
करेक्शन के लिए मेरी स्क्रीन देखें बच्चों। स्क्रीन देखिए। किससे मल्टीप्लाई करना है ये गौर से देखिएगा। सही है, देखें ज़रा गौर से। यही किया आप लोगों ने। कंबाइन कर दिया मैंने। हो गया मुस्तफ़ा, चेक करें, यही बनाया आपने भी। यस। अभी आपने भी यही बनाया बच्चे। जी सर। अब ज़रा देखें, अब मैं आपको एक रियल क्वेश्चन दे रहा हूँ पास पेपर से, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये देखिए बच्चे, ये इक्वेशन लिखें अपने पास। द equation for the formation of gaseous sulfate ion is shown. Please write down this equation बच्चों। ये इक्वेशन लिखनी है अपने पास। एक मिनट। सॉरी, ये लिख लें ज़रा इक्वेशन अपने पास, ये वाली इक्वेशन बच्चों। मुस्तफ़ा आप भी लिख लीजिए। S plus 2O2 plus 2 electron gives us SO4 and delta H is equal to delta H of formation of SO4. लिख लिए बच्चों। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन है। जी, डेल्टा H of formation है। S plus 2O2 plus 2 electron gives us SO4 2 negative। अब सुने बच्चों क्वेश्चन क्या है। कह रहे कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी इसकी डेल्टा एच निकालनी है। इट मे बी हेल्पफुल टू ड्रॉ द लेबल्ड एनर्जी साइकिल यानी बॉर्न हेबर साइकिल, यूज द रेलिवेंट डेटा फ्रॉम डेटा बुकलेट। तो मैं आपको सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि पहले आप बेरियम सल्फेट का बॉर्न हेबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करें। कैन यू कंस्ट्रक्ट द बेरियम सल्फेट का बॉर्न हेबर साइकिल प्लीज। कंस्ट्रक्ट द बॉर्न हेबर साइकिल फॉर द बेरियम सल्फेट। करें ज़रा बच्चों।
Born-Haber cycle for the barium sulfate. सुने बच्चे, इसमें एक ट्रिक है, सुनिए, लिखना छोड़ें। पहली इक्वेशन किसकी बनाई है? फॉर्मेशन की। देखें, यही बनाई है आपने। देखो बच्चों मेरी स्क्रीन, Ba plus S plus O2 दे ऑल कंबाइन टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। तो लिखिए जरा, पहली इक्वेशन ये होनी चाहिए आपकी। फिर देखें, बेरियम को एटमाइज किया, एस और O2 को साथ वैसे ही लिख दिया। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना बच्चों? फिर बेरियम को आयनाइज किया, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आपको ये सल्फर इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन को मिला के सल्फेट की फॉर्मेशन करनी होगी। वो इक्वेशन जो ऊपर दी हुई थी वो यूज करनी होगी। ओके, बिकॉज जब लैटिस बननी है तो बेरियम आयन को सल्फेट आयन से कंबाइन करना है। तो नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन की इक्वेशन बनाएं। और फिर लैटिस एनर्जी। मुस्तफा समझ आया क्या है? एक ये एडिशनल चीज बीच में आई है, ये देख रहे हैं ये अब आपको क्लियर है क्या किया हमने, जो हम नॉर्मल में नहीं कर रहे थे, कि सल्फेट की फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, क्योंकि जब लैटिस बननी है तो बेरियम आयन और सल्फेट आयन ने कंबाइन होके बेरियम सल्फेट बनाना है। अब बच्चे वैल्यूज डालें, इस पे हेस लॉ अप्लाई करें। मुस्तफ़ा आपको भी समझ आ गई है? जी सर। अभी आपको क्लियर है? जी सर। बस अब इसमें हेस लॉ अप्लाई करें, फॉर्मेशन को सबके इक्वल डालें, और ये डेटा दिया हुआ है, इसको यूज करके मुझे वैल्यू निकाल के दें। कैलकुलेटर भी यूज करना होगा।
हो गया? वैल्यू बतानी है बच्चों। क्या वैल्यू आई है? जब वैल्यू आई है तो मुझे बताना है बच्चों। मैं खुद ऑन पर्पस चाह रहा हूँ, ये आप खुद करें। The -1575. -1575। आपकी क्या आई है हिबा? हिबा यू देयर? जी देखें, ये वैल्यू है -1473। फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट की वैल्यू है। एटमाइजेशन ऑफ बेरियम 180 है। फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 503 या 965 है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट हमने फाइंड करनी है और जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू है वो गिवन है, वो है -2469। तो इसमें इसको अगर एक्स कर लें तो ये बन जाता है, अगर आप इसको एक्स कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, इधर देखो बच्चों, फॉर्मेशन इधर ये हो जाएगा -1473 -180 -503 -965 और +2469। ये करना था। अब 2469 ही है ना? नहीं तो या 2469 ये प्लस है। अब इन सबको ऐड करके माइनस करके देखें क्या आता है, क्या वैल्यू आ रही है। -1473 -180 -503 और -965, इन सबको ऐड करना है और फिर 2469 से माइनस कर देना है। 1473 + 180 + 503 + 965, ये सारा हो गया -2469। जी कितना है? This side. 652 है ना? मुस्तफ़ा आपने भी यही बोला था। ये आ गया जी 652, ऐसे ही है। समझ आइए बात कैसे किया बच्चों? इज इट क्लियर? अभी आपको भी क्लियर है? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें देखो ना, ये देखो उसने जो हमें इक्वेशन दी है ना, उसमें सल्फर सॉलिड से ऑक्सीजन गैस से ये सल्फेट बनने तक को फॉर्मेशन कह दिया है।
सारी वैल्यूज उसने कंबाइन कर दी अंदर ही, जिसमें सल्फर की एटमाइजेशन, उसकी आयनाइजेशन सब कुछ शामिल है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ मास वाइज बजाय इसके कि हम ऑक्सीजन को अलग से एटमाइज करते, सल्फर को अलग से एटमाइज करते, फिर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज करते, समझ आ रही है, वो पूरी वैल्यूज उसने हमें दे दी कि ये तीनों चीज़ें मिलके जब ये बना देता है, जिसने कि आगे लैटिस बनानी है, तो वैल्यू है हमारे पास कंबाइंड। तो यूजुअली एग्जाम में यही होगा, वो आपको हर एक की अलग अलग नहीं देगा, वो दो तीन वैल्यूज कंबाइन करके दे देते हैं। समझ आ रही बात? दो तीन वैल्यूज क्या करते हैं, कंबाइन करके दे देते हैं। जैसे ये देखें, मिसाल के तौर पे अब मैं एक और शेयर करने लगा हूं। लुक एट दिस क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो अब कई दफ़ा आपको ज़रूरी भी नहीं होता कि आप पूरा साइकिल ड्रॉ करें, आपके पास शॉर्टकट्स भी होते हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखो बच्चे, ये देखें, ये है। अब इसमें अगर आप गौर से देखें, यूज द फॉलोइंग डेटा, चले में पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये देखें, कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NaN3। ऊपर क्या लिखा हुआ है, जरा मेरे साथ क्वेश्चन करें ये बच्चों। मोस्ट कार्रियर बैग कंटेन्स अ कैप्सूल ऑफ सोडियम एजाइड, इन अ क्रैश द सोडियम एजाइड डिकम्पोजेज इनटू इट्स एलिमेंट। तो उसने खुद ही बता दिया कि सोडियम एजाइड जब क्रैश होगा तो अपने ही एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, यानी NaN3 जब डिकम्पोज होके Na और N2 बना देगा। दो ही एलिमेंट्स हैं, ये प्लीज़ लिखिए मेरे साथ। तो इसको बैलेंस करने के लिए 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म लैटिस एनर्जी। कह रहे जी लैटिस एनर्जी से क्या मुराद है, ज़रा बताएंगे प्लीज़। व्हाट इज मेंट बाय टर्म लैटिस एनर्जी, डेफिनेशन लिख के देनी है मुझे, बोलना नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय टर्म लैटिस एनर्जी, लिखना है बच्चों। द एनर्जी या इट इज enthalpy released when 1 mole of ionic solid formed from respective gaseous ions। ये लिखा है बच्चों, 1 mole of ionic solid formed from its respective gaseous ions। कहते हैं वाई लैटिस एनर्जी रिप्रेजेंट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लैटिस एनर्जी में क्या होता है, इधर देखो, जैसे अगर Na पॉजिटिव है गैस और Cl नेगेटिव गैस, ये दोनों कंबाइन करके NaCl बनाते हैं ना, तो आप कहते हैं जी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो आप कहते हैं जी चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, या बॉन्ड फॉर्मेशन, मुझे वहाँ लिखने नहीं दे रहा तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, बॉन्ड फॉर्मेशन इज गिविंग आउट एनर्जी, या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस
between the ions give out energy. फिर कह रहा है जी अगले पार्ट में, अब ये ट्रिकी है, अगले पार्ट में कह रहा है कि आपने बताना है कि व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaN3। अब इस पे अगर आपने हेस लॉ अप्लाई करना है तो डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaN3 किसके इक्वल होता है, याद है किसी को, किसके इक्वल होता था फॉर्मेशन ऑफ NaN3? सुनो बच्चों, किसके इक्वल होगा? डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ Na। अब बगैर साइकिल बनाए कर रहा हूं मैं, ओके, यू डोंट नीड टू मेक अ साइकिल। फॉर्मेशन ऑफ Na के एटमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na प्लस डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन प्लस डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन प्लस लैटिस, यही है ना? ठीक है, अब जरा गौर से देखो, जो डेटा गिवन है उसमें आपके पास लैटिस एनर्जी ऑफ NaN3 गिवन है -732, ये देखो ये वैल्यू गिवन है -732। इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन भी है 107, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में भी है, वो यहाँ दी हुई है 494, वो भी आ गई 494। ये दो वैल्यूज नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन एटमाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन है। लेकिन जब आप गौर से देखते हो तो आप देखो नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन नेगेटिव भी बन रहा है और N3 भी बन रहा है, तो आप कहते हैं जी ये सारी वैल्यूज दोनों कंबाइन होके मेरे पास वैल्यू है और वो है 142। बस इसको डाल दो यहाँ पे और इज इक्वल टू फॉर्मेशन आ जाएगा, बस वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात? सो ये आ जाएगा 107 प्लस 494 प्लस 142 प्लस माइनस 732 इज इक्वल टू फॉर्मेशन। समझ आ गई बात? ये करना था बच्चों। कोई सवाल है तो इस पर पूछ रहे, अदरवाइज विल कंटिन्यू। होमवर्क आपको दे दिया, ये शीट भी मैं डाल रहा हूँ। आपने बॉर्न हेबर साइकिल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करने होंगे ओवर द वीकेंड। ओके।